नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है बंद घड़ी सिंड्रोम। बहुत लोग इससे सफ़र करते हैं। मेरा ओरिजिनल मैं कुछ निकाल कर लाया हूँ हिंदी में ट्रांसलेट करके, ताकि आप लोग समझ सकें। इसका इंग्लिश फिनोमेना कौन सा है वो भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा, सो दैट आप उसको कोरिलेट कर सकें गूगल करके और उसको अपनी लाइफ में इम्बाइब कर सकें। इससे जो लोग सफ़र करते हैं वो नया सीखने से, कुछ नया जानने से, लाइफ में उनका भला होने से रुक जाता है, बिकॉज दे सफ़र फ्रॉम दिस सिंड्रोम। ये सिंड्रोम है क्या जी? आपने बंद घड़ी देखी है कोई भी, जिसमें वो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके पूरा होता है और उसमें सेल मान लो ख़त्म हो गया या घड़ी ख़राब होगी तो घड़ी रुक जाती है। तो लेट से वो 9 बजे रुक गई, किसी एक जगह रुक जाएगी किसी पोजीशन में, तो 24 घंटे में बंद घड़ी भी 2 बार सही टाइम दिखाएगी। भाई साहब देखो, 2 बार तो सही टाइम दिखाती है। 2 बार यानी कि 2/24। 2/24 को अगर आप परसेंटेज में करेंगे तो 8.5%। तो आप बोल दो कि ये तो देखो सही टाइम दिखाती है। अगर हम एक हर 12 टाइम अगर वो 24 टाइम नोट किया जाए तो 2 बार सही टाइम दिखा रही है। ये वो सिंड्रोम है। यानी कोई भी आर्गूमेंट दी जा रही है तो आप ये बंद घड़ी सिंड्रोम उसमें बीच में घुसेड़ देंगे। आप कभी भी 1000 लोगों पर, 10,000 पर, लाख पर, 10 करोड़ पर, 100 करोड़ पर क्या हो रहा है उस पर चर्चा नहीं करेंगे। कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ। किसी को आपने बोला भाई सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर बढ़ता है, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, ठीक है ना। ना मेरे तो कोई चाचा जी थे, मेरे कोई ताऊ जी थे, मेरे कोई और था, ये था, वो तो खूब सिगरेट पीते थे, कुछ नहीं हुआ उन्हें। या फिर एक बिल्कुल वेजिटेरियन था, टी टोटलर था, नॉन स्मोकर था, उसको हो गया। इस तरह के एग्जाम्पल्स लेके लोग आएंगे। टोटालिटी में कभी कुछ नहीं पता चलेगा कि जो वो था वो किस चीज़ पे एक्सपोज था, उसकी लाइफ में और क्या इश्यूज थे, जेनेटिकली क्या था, और भी बहुत रीजंस होते हैं। पर अपना एक बिलीफ सिस्टम को लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जब वो करेक्ट कर रहा होगा, तो अगर आप बंद घड़ी सिंड्रोम वाली चीज़ें लेकर आते हैं तो आपको ये देखना है कि वो आर्गुमेंट बहुत वीक है और आप कुछ नया जानने से वंचित हो जाएंगे। द सेम थिंग पीपल डू इट इन इन्वेस्टमेंट्स, ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड बोथ वेज, आइदर इन्वेस्टिंग और नॉट इन्वेस्टिंग। तो 1992 के स्टॉक मार्केट क्रैश में किसी का पैसा परिवार में ख़त्म हुआ तो उसका परिवार ने अगले 30 साल डाला ही नहीं। अगर किसी के परिवार में किसी ने 2004, 5, 6 में गुड़गांव में कमर्शियल लेके बहुत अच्छा किया, क्योंकि एससीओज कम थे, पॉपुलेशन कम थी, ग्रोथ ज़्यादा होनी थी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, कमर्शियल कम था, कमर्शियल ने बहुत अच्छा किया, तो वो 2022 में वही टेम्पलेट फॉलो करना चाह रहा है। एंड जब उससे पूछा जाए तो फिर वही बंद घड़ी सिंड्रोम पे चला जाता है कि उसके साथ वो अच्छा हुआ। आज का बेस रेट, आज का डेटा क्या कह रहा है, उस पर लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई भी अपने परिवार में, जान पहचान में, कहीं से भी कोई चीज़ लाके आप इस चीज़ को जस्टिफाई करते हैं, ये एक गलत तरीका है। इसको इंग्लिश में बहुत अच्छे से समझाया गया है, बेस रेट नेगलेक्ट बायस। मेंटल मॉडल है, बेस रेट नेगलेक्ट बायस है कि अगर मैं 100 लोग पकड़ूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि आप कैसे ड्राइवर हैं जिनको गाड़ी चलानी आती है, क्या आप एवरेज ड्राइवर हैं, एवरेज से बिलो हैं या अबव एवरेज हैं, तो इस पे भी बहुत रिसर्च करी कि 90% अपने आप को अबव एवरेज ही समझते हैं। जब एक कोई भी हम वो लेंगे पूल ऑफ पीपल, तो उसमें कोई एक एवरेज निकलेगी। समबडी हैज़ टू बी बिलो द एवरेज ऑल्सो, चाहे कितने भी अच्छे हों लोग, लेकिन समबडी हैज़ टू। तो लोग मानते नहीं हैं, तो वो एक अलग तरह का ये बायस हो जाएगा। पर मैं आज टिक करूंगा इस बंद घड़ी सिंड्रोम में। प्लीज़ सिर्फ अपनी लाइफ से क्या हो रहा है मैं बताऊंगा, या अपने एक्सपीरियंसेस में क्या हो रहा है उससे बाहर निकलें। हो सकता है आपके मैरिज के एक्सपीरियंस बहुत बेहतरीन है, इसका ये मतलब नहीं दुनिया के बहुत अच्छे हैं और सभी के अच्छे हैं और कोई इशू ही नहीं है। हो सकता है आपकी नौकरी लगने में ज़्यादा जोर नहीं लगा, तो ऐसा नहीं कि लोगों को इश्यूज नहीं है इस बात के। अपने बियॉन्ड सीखो और फिर देख, क्योंकि जो भी देखिए आप इन्वेस्टमेंट भी अगर है तो बाकी लोग क्या सोच रहे हैं उसकी है। क्लासिकल एग्जांपल बताता हूँ, अभी 2022 जून एंड हो रहा है, शेयर मार्केट हिला पड़ा है, पैसा नहीं लग रहा, बन रहा, तो इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं एडवाइस नहीं दूंगा, बट मैं देखूंगा लोग किधर जा रहे हैं।
मैं भले प्राइवेटली शेयर मार्केट में पैसा डाल रहा हूँ, पर मेरी नज़र रियल एस्टेट पे भी ज़्यादा है और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है, क्योंकि वो बिग मनी इज़ मूविंग दिस साइड। क्योंकि वो जो इजी मनी लोग ले रहे थे शेयर मार्केट से 1.5-2 साल से, और जो पिछले 2-3 साल में डीमैट अकाउंट हमारे बहुत ज़्यादा खुले थे एंड वो पैसा कमा रही थी जनता, इनफैक्ट ट्रेडिंग में भी जनता लगी हुई थी एंड वो पैसा कमाया जा रहा था, मार्केट वैसा है। अब जो पैसा लूज़ किया जा रहा है तो पैसा निकल रहा है, वीक हैंड्स है। मैं कहीं भी एडवाइस नहीं कर रहा कि आपको शेयर मार्केट से पैसा निकालना चाहिए और रियल एस्टेट में डालना चाहिए, दैट इज़ नॉट, बट द क्वेश्चन इज मेरी एडवाइस से थोड़ा काम चल रहा है, लोग क्या कर रहे हैं। तो अब तवा कौन सा गर्म हो रहा है और फिर भेड़ चाल किस तरफ है, मोमेंटम किधर है, मोमेंटम किधर है। तो यस, मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है एंड वो इंटेलिजेंट आदमी जो होगा वो दोनों जगह पैसे बनाने की सोचेगा। वो ये नहीं कहेगा कि ये अच्छा करेगा, अब ये नीचे जा रहा है तो सब मैं यहीं डाल दूं। अगर शेयर मार्केट नीचे है, बहुत जूसी वैल्यूएशन है, तो सब घर वर बेच के लोन वोन लेके डाल दो, पैसा कोई नहीं डालने वाला, बिकॉज एक्चुअली अनसर्टेनिटी है, क्लैरिटी उतनी नहीं है। लेकिन क्लैरिटी यहाँ बढ़ रही है, एनआरआई का बहुत बड़ा पैसा आ रहा है इसके अंदर। तो आपके साथ क्या हो रहा है उसको आप अवॉइड करें। ये बंद घड़ी सिंड्रोम सिर्फ यही है कि आपके एक्सपीरियंसेस में अगर कोई 2 चीज सही हो रही हैं आउट ऑफ 24, दैट इज नॉट द केस, घड़ी बंद ही है। You have to go for a bigger data, even if it does not conform to your belief systems and your finding. And it is so unfortunate कि जो गूगल के भी एल्गोरिदम हैं, जो आपके जहाँ भी ये ब्रेन है ना, मोबाइल में भी एक ब्रेन है, जो बातें करोगे वो अपने आप निकल के आ जाता है। मान लो आप खाना कुछ चाह रहे थे, कोई चीज़ जैसी सर्च में करी वो सबसे पहले, तो कुछ ना कुछ तो गेम इसमें भी है। तो जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाया जाता है, ये भी बहुत डिफिकल्ट है। तो अगर आपने कोई बिलीफ सिस्टम बना लिया, इस पॉलिटिकल पार्टी ये अच्छी है, ये खाना अच्छा है, या यहाँ के लोग अच्छे हैं, या इस कम्युनिटी के लोग अच्छे हैं, या इस कम्युनिटी के ख़राब हैं, या ये सिस्टम, तो सब कुछ वही दिखेगा, फीड वही आएगी। तो इससे आपको कंफर्मेशन बायस मिलने लग जाएगा कि हाँ यही हो रहा है, यही हो रहा है, यही हो रहा है। एंड ये बंद घड़ी सिंड्रोम में जब 2 बार सही टाइम दिखाने को आप सत्य मान लेते हैं और ऐसे ही आपको हज़ारों लाखों लोग टकरा जाएं तो आपका पक्का ही हो गया। बट करोड़ों लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, लेकिन आपको दिख रहे हैं 500, 1000, 1500 या जो मैसेजेस, या वो उसको कंफर्म कर रहे हैं। तो हमें अपने ऐसे लोगों से जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी, सर्कल बढ़ाना पड़ेगा, जो डेविल्स एडवोकेट हैं, जो आप चीज़ लेकर आते हैं उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो ऑफकोर्स आप ही का बिलीफ सिस्टम गड़बड़ था, अब अपना ठीक कर लो। और मान लो उनने काफ़ी कोशिश करी, पर आप तर्क संगत बातों से कन्विंस हुए कि नहीं उनकी बात में दम है, लेकिन यू विल stick to whatever your stand was or whatever you were going about doing that particular thing, पर उससे आपकी वो कन्विक्शन बढ़ जाएगी, आपका डाउट कम हो जाएगा। आप बोलोगे एक शाणे आदमी के पास गए, या मेरा सर्कल शाणे आदमियों का है, मैंने चर्चा करी, उन्होंने अटैक करा एंड मैंने अपनी दोबारा फिर जाके रिसर्च करी। अब ये वाली रिसर्च किसी और के फ़ोन से कर लेना। कई बार क्या होता है ना, आप अपने फ़ोन में इतनी हिस्ट्री होती है, उसको डिलीट भी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर वही चीज़ कंफर्मेशन देगी आपको। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनकॉग्निटिव मोड या किसी और तरह से चीज़ों को रिसर्च और वो करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मेरे भी अलग अलग डिवाइसेस हैं, मैं भी बहुत रिसर्च करता हूँ, तो अगर मेरा एक थॉट प्रोसेस है, वो मेरा डिवाइस वही पकड़ा रहा है मुझे, तो समहाउ आई विल हैव टू गो टू समबडी एल्सेस लैपटॉप इन द हाउस और द फैमिली कि भाई तू अपना दे, तू ये सब चीज़ें नहीं देखता। मैं फिर मुझे दिखता है कि उसमें अलग ही पैटर्न दिख रहा है, क्योंकि ये जो हम देखना चाहते हैं इनके भी अपने दिमाग हैं एंड हमें इन चीज़ों को डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट हिस्ट्री, जो भी आपके थॉट प्रोसेसेस थे उनकी अगर आपको फ्रेश कोई चीज़ डालनी है तो थॉट प्रोसेस को या तो फ्लेक्सिबल रहना चाहिए कि भैया आई एम ओपन टू फ्लेक्सिबिलिटी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस तरह के वीडियोस और भी आएंगे। जितने भी मेरे लाल के अंदर थंबनेल्स हैं ये थोड़े गहरे वीडियोस हैं, मुझे पता है सबके समझ में आने वाले नहीं हैं, सब शायद समझना भी नहीं चाहते, लेकिन अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं और आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ आप MAG लिख दें, तो मैं इन वीडियोस को बनाने का मेरा मोराल और मोटिवेशन बढ़ जाएगा। इस तरह की ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट है सैंगोज इंटेलेक्चुअल वीडियोस करके, उसके अंदर आपको ऐसे 10-15 वीडियोस दिख जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक तो मेरी रिक्वेस्ट है उन वीडियोस को देखना। उसमें एक 100 कोड़े और 100 प्याज वाला बहुत मेरा काफ़ी क्लोज है वो वीडियो, एंड
2-4 वीडियोस इस तरह और हैं। एक मनी माइंडसेट सीरीज़ 3 एक वीडियो है जिसको मैं हर 50 वीडियोस के बाद प्रमोट करता हूं। उसके व्यूज़ अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आता। आपने अगर नहीं देखा तो एक बार देखना बनता है, क्योंकि अगर वो वाला आपने देख लिया तो आपको इन्वेस्टमेंट का एक गुरु मंत्र मिल जाएगा। ट्रेंड्स का वीडियो है, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच।